हिजबुल्लाह का इजरायल पर जोरदार पलटवार भी देखने को मिल रहा है। तेल अवीव पर की है भीषण बमबारी, हमले में कई लोगों की मौत का दावा किया जा रहा है हिजबुल्लाह की तरफ से। तो हिजबुल्लाह की तरफ से भी लगातार ये कोशिश हो रही है कि इजरायल को बड़ा झटका दिया जाए। और वहीं इजरायल पर हिजबुल्लाह का बड़ा हमला हुआ है। इजरायल के मालोत इलाके पर रॉकेट अटैक किया गया। रिहायशी बिल्डिंग पर गिरा हिजबुल्लाह का रॉकेट। और हिजबुल्लाह के हमलों में इजरायल को भारी नुकसान हुआ है, यह दावा किया जा रहा है। हमले में कई इजरायली नागरिक घायल हुए हैं। इजरायली स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक 37 लोग घायल हुए हैं इन हमलों में। इजरायल को हिजबुल्लाह चीफ की बड़ी चेतावनी। इजरायली शासन की नींव हिला देंगे, नईम कासिम ने कहा है। लड़ाकों को लिखे लेटर में नईम कासिम की वार्निंग है। इजरायली हमलों के बीच लड़ाकों का हौसला बढ़ाया। 100 से ज्यादा इजरायली सैनिकों की मौत का दावा। तो हिजबुल्लाह चीफ की धमकी, इजरायल का होगा खात्मा, ये चेतावनी इजरायल को दी गई। हिजबुल्लाह चीफ नईम कासिम की बड़ी चेतावनी। नईम ने कहा इजरायली शासन की नींव हिला देंगे। रेसिस्टेंस की ताकत दुश्मन को हरा कर रहेगी। लड़ाकों को लिखे लेटर में नईम कासिम की वार्निंग। इजरायली कब्जे वाले इलाकों को वापस लेकर रहेंगे। जंग के बीच हिजबुल्लाह लड़ाकों का हौसला बढ़ाया। हिजब के हमलों में 100 से ज्यादा सैनिकों की मौत हुई है। इजरायल के 1000 सैनिकों के घायल होने का भी दावा किया जा रहा है। सुमित चौधरी हमारे संवाददाता हमारे साथ इस वक्त जुड़े हैं। सुमित, लगातार इस पूरे युद्ध की बात करें, इस पूरी लड़ाई में, पूरे जंग में लगातार हम देख रहे हैं कि एक मोराल की कमी हमेशा हिजबुल्लाह के सामने रही है, क्योंकि लीडरशिप का खात्मा हो जाता है, उनकी एयर पावर का खात्मा हो जाता है, जमीन पर कब्जा हो जाता है। क्या यह माना जाए कि ये जो कोशिश हो रही है इसका कुछ असर भी ग्राउंड पे दिख रहा है? क्योंकि हमले तो तेल अवीव तक हो ही रहे हैं, ये लेटर भी सामने आया है इजरायली सरकार को धमकी देते हुए। देखिए, बिल्कुल बीच में एक ऐसा वक्त आया था रवि, जब लगातार खासतौर पे हिजबुल्लाह का मोराल बहुत ज्यादा डाउन हो चुका था। खासतौर पे जब सीधे अटैक दाहिया के इलाके में होने शुरू हुए, जब लगातार सेंट्रल बेरूट के आसपास के इलाकों में अटैक होने शुरू हुए, जब लगातार उनके सारे कमांडर मारे जाने लगे। लेकिन अब धीरे धीरे पिछले कुछ दिनों में ये जरूर हुआ है कि हिजबुल्लाह को, खासतौर पर आपने देखा कि हिजबुल्लाह को जो मदद मिलनी शुरू हुई, जो लगातार उनको सीरिया की तरफ से लगातार उनके जो कमांडर्स थे की सपोर्ट करना मिलनी शुरू हुई, उससे मुझे लगता है कि शायद लगातार हिजबुल्लाह ने अपने आप को रिवाइव करना कोशिश किया है। और अभी अगर आप देखें, क्योंकि इजराइल ने ही ये बात दोहराई है कि पिछले एक महीने में, पिछले अक्टूबर महीने में 90 से ज्यादा उनके ऊपर सिर्फ ड्रोन से अटैक हुए। पिछले 15 दिनों के अंदर करीबन 60 से ज्यादा जो अटैक हुए हैं वो ड्रोन से किए गए। और सारे के सारे कहां से इनिशिएट किए गए? वो सारे के सारे साउथ लेबनान से इनिशिएट किए गए। तो निश्चित तौर पर स्ट्रेटजीज में, या फिर आप कह सकते हैं कि उनके रणनीति में बदलाव आया। और ये बदलाव इसलिए आया है क्योंकि ना सिर्फ उनके पास जो ड्रोन्स आप कह सकते हैं मौजूद है, जो असला मौजूद है, वो उनके लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। और अभी जो उनकी लीडरशिप है, जो बाहर बैठी हुई थी, या फिर आप कह सकते हैं कि नॉर्थ लेबनान में शिफ्ट हो गई है, सीरिया में शिफ्ट हो गई है, वो लगातार इन अटैक्स को प्लान करिए। तो अब एक नया आप कह सकते हैं कि हिजबुल्लाह ने अटैक शुरू किया, जो इजराइल के लिए बड़ा सरदर्द। बिल्कुल, और इन हमलों के साथ ही अपने लड़ाकों के हौसले को बढ़ाने की भी कोशिश की जा रही है लीडरशिप की तरफ से। शुक्रिया सुमित, आप काम से जुड़ने के लिए। मनीष, आप बने रहे, लौट रहे हैं आपके पास।